वेलकम टू गो एग्ज़ाम। आज हम लोग आनंदाशुलिपि मासिक पत्रिका पार्ट 3 की प्रतिलेखन संख्या 33 को 100 की स्पीड में करने वाले हैं। डिक्टेशन 5 सेकंड बाद स्टार्ट होगा। स्टार्ट। अध्यक्ष महोदय, गृह मंत्रालय राष्ट्रीय गतिविधियों के अनेक पक्षों से संबद्ध होता है, इसलिए स्वाभाविक है कि यह वाद विवाद होगा और अनेक क्षेत्रों का स्पर्श करेगा। माननीय सदस्यों ने बहुत सी बातों का वर्णन किया है। उन्होंने अनेक त्रुटियों और कमियों की ओर ध्यान दिलाया है। मान्यवर, मुझसे ज़्यादा शायद ही कोई यह अनुभव करता हो कि हमारे जैसे विशाल और विविधतापूर्ण देश में, जहां सामंतवाद और उपनिवेशवाद का बोलबाला रह चुका है, हमारी समस्याएं बहुत बड़े आकार प्रकार की होंगी। विकास की गति बढ़ जाने पर कुछ समस्याएं अपने आप समाप्त होनी आरंभ हो जाएंगी, लेकिन विकास के साथ साथ कुछ समस्याएं तो हल हो जाती हैं और शेष कठिनाइयाँ पुनः उग्र रूप धारण करके उठ खड़ी होती हैं। इसलिए यह नहीं मानना चाहिए कि वे प्रश्न विशेष तौर पर हमारे यहाँ ही उठ रहे हैं। हम जानते हैं कि तेज़ी से होने वाले शहरीकरण से अन्य देशों में भी अपराध और हिंसा बढ़ रही है। मुझे आशा है कि माननीय सदस्य यह नहीं सोचेंगे कि मैं अपने कर्तव्यों और जिम्मेवारियों से बचना चाह रही हूँ। मैं उनके बारे में पूरी तरह सजग हूँ, लेकिन मैं चाहूँगी कि माननीय सदस्य समस्याओं को सही परिप्रेक्ष्य में देखें और यह ना भूल जाएं कि हमारे लिए यह सामान्य समय नहीं है। हमारे कार्यक्रमों और हाल के चुनावों ने, जिनका उल्लेख कई माननीय सदस्यों ने किया, लोगों में परिवर्तन की आकांक्षा जगा दी। लेकिन जैसे ही हम तेज़ी से विकास की दिशा में बढ़ने वाले थे, हमें अपनी पूर्वी सीमा पर दुखद घटनाओं का सामना करना पड़ा, जिनके कारण हमारे संपूर्ण प्रशासन पर भारी दबाव पड़ा है। इसलिए आशा और निराशा के क्षेत्र साथ साथ देखे जा सकते हैं, और जब निराशा की भावना का गलत लाभ हिंसा के प्रचार प्रसार के लिए उठाया जाता है, तो हमारा चिंतित होना स्वाभाविक है। मैं जानती हूँ कि हिंसा के कई रूप होते हैं और वह कई तरह की जड़ों से फूट निकलते हैं। जैसा कि मैं कह चुकी हूँ, यह समस्या केवल भारत में ही नहीं पाई जाती, साथ ही हमारा एक विकासशील समाज है और विकास की अपनी कठिनाइयाँ और तनाव होते हैं। हमारा यह विश्वास नहीं है कि प्रत्येक परिस्थिति को पुलिस संभाल सकती है या हिंसा का सामना प्रतिहिंसा से ही किया जा सकता है। इसके विपरीत, जिस सीमा तक भारत में हिंसा के सामाजिक आर्थिक कारणों का पता लगाया जा सकता है और उन्हें दूर किया जा सकता है, हम पूरा जोर लगाकर उन्हें दूर करने की कोशिश कर रहे हैं। जब हिंसा जानबूझकर भड़काई जाती है तो वह एक अलग किस्म की होती है। उसका सामना हम अपनी पूरी ताकत से करने के लिए कृत संकल्प हैं और कानून तथा व्यवस्था की शक्तियों को इस दिशा में
सक्रिय होना है। अगर कुछ गुमराह समूह अपनी खतरनाक कार्रवाइयाँ जारी रखते हैं तो उनकी चुनौती का सामना करने के लिए पुलिस दल को मजबूत करना आवश्यक हो जाता है। स्टॉप।